मुझे लगता है कि कुछ बातें तुम्हारा भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो देखो तो मुझे लगता है कि कुछ बातें तुम्हारा भी जानना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें जो इन्फ्लुएंसर्स ये बताते हैं कि यू हैव टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। लाइफ के एक पॉइंट पे अगर तुम ये बात समझ ही जाते हो कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी रियल लाइफ में और जो लाइफ वो शो करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। आज मैं कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बात करना चाहता हूँ जो तुम्हें देसी नुस्खे बताते हैं, नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे, इसके नुस्खे, उसके नुस्खे, होम रेमडीज़, घर के बैठे इलाज करें, फलाना ढिमकाना। लेट मी टेल यू समथिंग। किसी भी किसी भी बंदे में, इन्फ्लुएंसर की गांड में इतना दम, गांड क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो सिंपली मैं यार ये बात करना चाहता दादी के दादी के नुस्खे, चाची के नुस्खे, इसके नुस्खे, उसके नुस्खे, होम रेमडीज़, घर पर ये करें, घर पर वो करें, खीरा लगा लें, अदरक रगड़ लें, नींबू, मिर्ची, हल्दी, दिस ये चीज़ें आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनी होंगी, दूसरों से सुनी होंगी, फ्रेंड्स से सुनी होंगी, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं बहुत सारे जो खुद को स्किन गुरुज समझते हैं। आप लिटरली, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लो मैं एक इन्फ्लुएंसिंग का चैनल खोलता हूँ और मैं उस पर तुम्हें कहता हूँ कि मैं तो भाई क्रिस्टल स्किन, कोरियन स्किन के लिए कुछ नहीं करता, खीरा लेता हूँ, उसे रगड़ना शुरू कर देता हूँ, वुड यू बिलीव दैट? बिकॉज तुम सिंपली उस चीज़ को बिलीव कर लोगे, क्योंकि जो देखो, एक डार्क साइकोलॉजी की टर्म है। हम किसी भी जो भी चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तुम कोई सैड स्टोरी सुनाते हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें सैड स्टोरी सुनाता है सेम, तो तुम बिलीव कर लोगे क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा है नहीं। और यही सेम चीज़ होती है इन्फ्लुएंसिंग के साथ। ये जो टोटके जो नुस्खे तुम्हें बताते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हो रखे इनके ऊपर, इनका प्रैक्टिकल कोई भी एक भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो इन चीज़ों के ऊपर हुई हो। ना ही लोग रिसर्च के साथ बात करते हैं, लोग मैथ्स के ऊपर काम करते हैं। तुम्हें कहेंगे कि तुम सरसों का तेल लगा लो, कैस्टर ऑयल लगा लो, या तो फिर कोकोनट ऑयल लगा लो, इसका तेल उसका तेल। वो लिटरली टेल मी वन थिंग, बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? स्कैल्प में इरिटेशन हो सकती है, हेयर फॉली में हो सकता है, आपकी बॉडी में जो टेस्टोन के बाद टी एच मतलब नाम से कुछ चीज़ बढ़ती है वो हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि आपके हाई टेस्टोन लेवल की वजह से बाल झड़ रहे हों, या बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। वुड यू कंसीडर कि तुम डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसीडर करोगे या इन लोगों को कंसीडर करोगे? हम लोग अपनी हेल्थ के साथ बहुत जल्दी खिलवाड़ कर देते हैं। कोई कह रहा है नींबू को मिलाओ गोरे हो जाओगे, मैंने अपने ऊपर ये सब ट्राई किया है। देखो, किसी बंदे ने अगर अपने ऊपर नींबू मिर्ची ट्राई की है तो वो बंदा लिटरली, उसके पास इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट कैसे हैं, वो क्या यूज़ करता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाता है। वो रैंडमली क्या करते हैं बंदे, अपना अच्छा स्किन शेड्यूल बना के रखते हैं। और तुम लोगों को क्या बताते हैं? तुम लोगों को बताते हैं कि देखो भैया, मैं तो सिर्फ नींबू मिर्ची रगड़ रहा हूँ और इसकी वजह से मेरी स्किन जो है फेयर ग्लो आ रहा है। मेरी स्किन के अंदर ग्लो, स्किन के अंदर तब आएगा जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट की टेस्टेड दवाइयों का यूज़ करोगे, जब आप उनके टेस्टेड सीरम्स का यूज़ करोगे, जो वो आपको बता रहे हैं उसका यूज़ करेंगे। खीरा रगड़ने से आप गोरे नहीं होने वाले। कुछ लोग आपको क्या दिखाते हैं, रैंडम रील्स बनाते हैं। उनके चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारी रैंडम रील्स मिल जाएंगी, बिल्कुल सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम कंटेंट। कंटेंट भी छोड़ दो, इवन जो कैप्शन होते हैं ना, जो अंदर स्पीचेस होती हैं, वो भी सेम है। सिर्फ फ़ोटोज़ बदल जाती हैं, रेसिपीज़ बदल जाती हैं। लेट मी टेल यू समथिंग कि तुम एक PDF ड्राइव नाम के फ़ोल्डर, उस पर जाओ, साइट पर जाओ, वहाँ पर देखो स्किन केयर लिखो, तुम्हें बुक मिलेंगी जिसके अंदर 300 प्लस रेसिपीज़ लिखी होंगी। कोई भी रेसिपी उठाओ, चेप दो, और क्या होगा उससे? देखो, मैंने एक वीडियो बना दी, उस वीडियो से देखो क्या हो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। अब तुम चाहे नींबू रगड़ रहे हो, तुम चाहे मिर्ची लगा रहे हो, उससे लिटरली तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हारी स्किन ख़राब हो सकती है। तुम्हें कैसे पता है कि नींबू लगाने से तुम्हारी स्किन साफ़ होगी? हो सकता है तुम्हारी स्किन का कोई टाइप हो। मैं लिटरली तुम्हें एक छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड आई वॉज ट्राइंग सम देसी नुस्खाज। उसके अंदर मैंने सोचा कि आयुर्वेदिक दवाई खाई जाए। मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई, 3 महीने के अंदर मैंने अपने आधे बाल साफ़ कर दिए थे। मुझे बाल छोटे करवाने पड़ गए लिटरली, स्किन बिल्कुल डल हो गई थी, डार्क। और अभी फ़िलहाल मेरी मेडिटेशन नहीं, मेडिसिन्स ले रहा हूँ मैं। और लगभग ऐसा हो गया 4-5 दिन से चल रहा है, और मेडिटेशन से काफ़ी कुछ ठीक हुआ है। कैसे? बिकॉज आई हैव डन सेल्फ एग्जामिनेशन की मैंने। सेल्फ एग्जामिनेशन करो, AI की मदद लो। AI बहुत हेल्पफुल होता है। देखो भाई, मैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ, AI बहुत हेल्पफुल है। AI के अंदर लिखो कि मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ, प्रॉम्प्ट लिखो, आई एम टेलिंग यू सम सिम्टम्स, जस्ट टेल मी
दे एनी डिसीज़ विच इज़ रिलेटेड टू दीज टाइप ऑफ सिम्टम्स। उसके बाद अपने सिम्टम्स लिख दो सारे। उसके बाद क्या करेगा, एआई तुम्हारे शॉर्टिंग करेगा, सारे जितने तुम्हारे होंगे सिम्टम्स ढूंढेगा, सर्च करेगा, अरेंज करेगा, तुम्हारे सामने पेश करेगा, बूम। देसी नुस्खों में मत पड़ो। एक सिप्लोफ्लेक्सिन नाम की मेडिसिन खा रहा हूँ मैं, और भाई बहुत पावरफुल मेडिसिन है, बहुत खतरनाक असर है इसका। इससे भी तुम समझ सकते हो कि भाई तुम्हारी जो स्किन है, हो सकता है कि वो देसी नुस्खों से सही नहीं होने वाली। ऐसी चीज़ यूज़ करो जिस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका हो, जो टेस्टेड हो। तुम एक बात बताओ, तुम लैब रैट क्यों बन रहे हो? तुम अपने ऊपर क्यों टेस्ट कर रहे हो? बेकिंग सोडा लो, दांत पे रगड़ लो। तुम्हें इतना पता है कि बेकिंग सोडा दांत पे रगड़ने से जो दांत के ऊपर की लेयर होती है, जो कि हमारे दांत को प्रोटेक्ट करती है, वो उतर जाती है, तुम्हारे दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, फिर उसकी दवाई खाना। इन लोगों को कुछ नहीं जाता। ये लोग, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन लोगों का काम होता है सिर्फ वीडियो बनाना। जो सच्चे लोग, अगर तुम सच्चे इंसान हो ना, तो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें बोला जाएगा कि भाई प्रूफ दे, लेकिन झूठ बोलने वाले से प्रूफ नहीं मांगा जाता। जो झूठ बोलता है उसे प्रूफ नहीं मांगना पड़ता। जो लोग की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगते। जो लोग फालतू के नुस्खे बता के दूसरों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं, दूसरों को इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, उन्हें ये फील करवा रहे हैं तुम गोरे हो जाओगे। इनकी कंटेंट में सबसे पहली चीज़ ये होती है, बोलते हैं आप गोरे हो जाओगे, आप गोरे हो जाओगे। कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट है जो ये कहता है कि आप गोरे हो सकते हो? बिना मेलानिन अपनी बॉडी से रिड्यूस किए। मेलानिन रिड्यूस नहीं करना है, नींबू लगा लो, आप गोरे हो जाओगे। लिटरली मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, एक से बार के 10 देखी हैं। और देखता हूँ कि बच्चों की, जो हमारे न्यू जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है, कोई औरत हो सकती है, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है उसकी डेट हो अगले दिन, और वो तुम्हें देख रही हो, गोरे हो जाओगे, वो लोड़े हो जाओगे, फलाना हो जाओगे। सो दिस इज़ ऑल बेसिकली समथिंग जिसके लिए मैंने अपना चैनल खुद शुरू किया था, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देख रहा था। लोग रिलेशनशिप एडवाइस के नाम पे पता नहीं क्या भसड़ पेल रखी थी, किसने बॉलीवुड की मूवी पेल रखी थी, किसने अजीब-ओ-गरीब साइकोलॉजी पेल रखी थी। लिटरली मेन चीज़ों को तो टारगेट तुमने कभी किया ही नहीं। किसी लोग आदमी ने इतने गंदे गंदे कंटेंट बना रखे हैं कि भाई रिलेशनशिप छोड़ दो। तुम नॉर्मल प्यार मोहब्बत, मतलब तुम रिलेशनशिप तो छोड़ो, तुम क्रश भी नहीं बनाना पसंद करोगे। इस इतने गंदे कंटेंट बना रखे हैं, थप्पड़ खाओगे सीधे किसी भी वुमेन से अगर जाके ऐसे हरकतें करोगे जैसे ये लोग बताते हैं। देखिए, मैंने लिटरली इनके कोर्सेज देखे, इनके कंटेंट देखे, एंड देन आई अंडरस्टैंड दैट दीज पीपल आर बेसिकली प्योर क्रिंज। प्योर क्रिंज है, कंप्लीटली क्रिंज है। ये वही लोग हैं जो इंस्टीट्यूट वाले तुम्हें पहले वादे करते हैं कि हम तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे, हम तुम्हें सिखा देंगे, जीरो से सिखा देंगे, और सडनली जब तुम इनकी फ़ी पे कर देते हो, उसके बाद ही कहते हैं तू कौन मैं कौन, मान ना मान तू मेरा मेहमान। तो ये वही वाले इंस्टीट्यूट वाले, यही लोग होते हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। लिटरली आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ज़िंदगी में ये काम करने के लिए भी, क्या आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ेगी कोर्सेज खरीदने? क्या ये काम करने के लिए भी आपको, क्या कोई गुरु आएगा, आप जब आप इंटरमीडिएट हो रहे होंगे आपके बीच में करवाने के लिए, वो कहेगा कि देखो ऐसे नहीं ऐसे करो? नो, यू हैव टू लर्न इट योर सेल्फ। You have to understand your partner. This is not something which you are learned from any type of third person or gurus or something. If you have that much concern, you will ask for from the जो फार्मेसी वाले इसके अंदर बैठे हैं ऑलरेडी, जो मेडिकल में ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर डिग्री कर रहे हैं, उन लोगों से पूछो जाके। आस्क द डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डिसीज, नॉट सम काइंड ऑफ गुरूज। दैट्स द रीज़न कि मैं ये अजीब सी वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रात हो रही है, अब कि 12 बज रहे हैं। मैं भी रेंटिनॉल का यूज़ कर रहा था, मैं भी पहले सब बसड़ में फंस चुका हूँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि भाई ज़िंदगी में अगर कुछ काम करना है तो अच्छा किया जाए कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें 4 बार याद रखें। ये नहीं कि दूधो दहाओ, दूध लगा लो, मूत लगा लो। कोई कह रहा है कि इसका गाय का मूत पी लो, कोई कह रहा है ऊँट का मूत पी लो। मूत पिला रहे हैं दुनिया को, गोबर खिला रहे हैं दुनिया को। कुछ होगा इससे? कुछ प्रॉफिट है इससे? मूत पीने से, गोबर खाने से कौन सी रिसर्च हुई है? मूत पीने, गोबर खाने से, या तो 4 बार झुक के सलामी देने से कुछ नहीं होता। लिटरली समझो, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ जाओ, साइंस पढ़ जाओ। साइंस क्या करेगा? तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, गुरु क्या बताएगा तुम्हें? फलाना लगा लो, ढिंकान लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। और क्या लगेगा घर में? खाने में डालने की चीज़, मसाले को मुंह पे लगा लो। क्या फ़ायदा इसका? इतने समझदार तो तुम भी हो यार। तुमने भी अपने कॉलेज में कोर्सेज किए हैं, तुमने डिग्रीज अटेन की हैं, अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आईक्यू लेवल है, 12th क्लास तो करी होगी कम से कम, अगर कुछ भी नहीं किया। और हरकतें तुम कर रहे हो किसी गांव के जो वो होते हैं ना, बिल्कुल जो गांव में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जो डंडे बजाते घूमते हैं, उनके जैसी हरकतें कर रहे हो तुम वही आदमी हो गए हो जो भैया कहता है कि हम तो भैया गुज्जर हैं, हम तो राजपूत हैं, फलाना है ढिंकाना है। और जब पता चलता है उनकी औकात क्या है, तो पता चलता है ना गुज्जर ना राजपूत, ये तो हैं गधे का मूत। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि पूछा जाता है कि भैया अच्छा ध्रुव राठी कौन है? ओके, ही इज़ अ गुज्जर। उसके नाम से पता चल रहा है कि नाम लोग सर्च कर रहे हैं, ध्रुव राठी इज़ गुज्जर, ओके। लक्ष्य चौधरी इज़ गुज्जर, ओके। ऐसे, लेकिन पता अब क्या हो रहा है? अब लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भैया हम तो हैं ही गुज्जर। यार एक बात बताओ,
तुम्हारे नाम से गुज्जर जाति की जो है इज्जत बननी चाहिए, या गुज्जर जाति को अपने सर पे लिखवा कर घूमने से तुम्हारी इज्जत बननी चाहिए। मेहनत तुम्हें करनी है ज़ीरो। मैं गाँव पुरिया से हूँ, मैं ढरपुरिया से हूँ, मैं इसपुरिया से हूँ, मैं उसपुरिया से हूँ, गाँव 4 खेड़ा बना। प्रॉफिट क्या हो रहा है इससे तुम्हें? इससे तुम अपनी कास्ट की सिर्फ बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि तुम के तो कह रहे हो कि मैं गुज्जर हूँ और मैं इस गाँव से हूँ, लेकिन लिटरली तुम जो कैमरे के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तुम झांट भर भी नहीं हो। तुम्हारी अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, तुम्हारी अपनी तुमने पहचान कुछ नहीं बना रखी है, और तुम कह रहे हो कि मैं इस गांव से हूँ। व्हाट आर यू? क्या बताना चाहते हो तुम लोगों को? अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताओ, अपनी कास्ट ने जो तुम्हारे भले काम किए हैं उसके बारे में बताओ। मैंने कभी ध्रुव राठी या लक्ष्य चौधरी को कहते नहीं देखा कि भैया मैं तो गुज्जर हूँ, मैंने कर दिया वो कर दिया, नहीं। लेकिन मैंने दूध बेचने वाले को ज़रूर कहते देखा है, भैया हम तो गुज्जर हैं, बुलेट पे लिखवा लेंगे गुज्जर हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं आज तक। बुलेट पे गुज्जर लिखा के सुअर जैसा मुंह लेके घूमना, ऐसी दुबली पतली बॉडी लेके घूमना, भाई किस बात का क्या करना चाहते हो तुम? पहले कुछ बनो, पहले कुछ बनो, उसके बाद सरनेम लगाओ। पहले कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ, उसके बाद अपना सरनेम लगाओ। अगर तुम मानते हो अपनी कास्ट को इज्जत रखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना कुछ नाम बनाओ, उसके बाद अपनी कास्ट लगाओ, उसके बाद अपना गांव लगाओ, और फिर आगे अपनी जो है भैया इस सब को चलाओ दोस्त। अब तुम क्या ये ना हो कि तुम कहो कि भाई मैं तो गुजर हूँ, दैट्स नॉट पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैं सिंपली कहना चाहता हूँ कि भैया मैं अर्जुन सिंह पुंडीर हूँ, तो मैं भी कह सकता हूँ भैया ठाकुर हैं, आग लगा देंगे। नहीं, आई डोंट डू दैट, बिकॉज आई नीड टू मेक माई नेम। आफ्टर दैट आई विल से। दूसरे कहेंगे ना कि भैया, दूसरे कहेंगे ना भाई अर्जुन सिंह, आगे क्या है? ओके ये राजपूत है, दैट्स वाई ही इज़ हेयर। ये राजपूत है इसलिए यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अच्छा ये राजपूत है। ये होती है वाइब्स, ये होता है ऑरा, कि लोग आपको देख के कहें अच्छा यार, देख के पता चलता है क्या भाई राजपूत है, ठाकुर आ रहा है। ना कि ये कि मुझे लिख के ना पड़े, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि ओह माय गॉड अच्छा मैं ठाकुर हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं ठाकुर हूँ, वरना वो समझेंगे नहीं मैं ठाकुर हूँ। क्योंकि मुझे खुद नहीं भरोसा है कि मैं ठाकुर हूँ, इसलिए मैं लिखवाऊंगा अपनी बाइक पे बड़ा बड़ा आई एम ठाकुर। एंड देन क्या होगा? महाराणा प्रताप की फ़ोटो तो क्या लगाने से गए, कुछ भड़वे तो अपना ही नाम लिख लेते हैं, रॉयल रॉयल राजपूत। क्या रॉयल है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे पापा के पास भाई 2 कमरों का तुम्हारा घर है, 10 बीघे ज़मीन भी नहीं होगी, और लिख के घूमते हैं, वो भी स्प्लेंडर पे, बुलेट पे भी नहीं, स्प्लेंडर पे, रॉयल राजपूत। शर्म करो।